बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काली साए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए एक त्योहार होता है। वो बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार को ढूंढते हैं। ऐसी ही एक कहानी है सिलवाड़ गांव में चेतन नाम के लड़के की। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बेहद खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक लेकर के दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। चेतन बहुत ही अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में उसकी काफ़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आया था चेतन को। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई। चेतन घर के लिए निकला। साथ में सामान था। रात के करीब 9 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता पूरा सूना पड़ा था। बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चेतन की नज़र बाजू के बिल्डिंग पे गई। वहाँ एक सुंदर सी लड़की उसे दिखाई दी। चेतन उसको देखते ही वहीं रुक गया। चेतन मानो जैसे थम सा गया हो। जादू भरी उसकी नज़र और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक आया और उस आवाज़ से चेतन जैसे नींद से जाग गया। चेतन ने फिर से नज़र ऊपर करी, लेकिन अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। चेतन घर की ओर निकल पड़ा। चेतन घर पहुँचा। उसने घर वालों के लिए जो कपड़े लिए थे वो उनमें बांट दिए। आज चेतन को थके होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा उसके सामने बार बार नज़र आ रहा था। वो उसको भुला नहीं पा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते हुए कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। चेतन सुबह ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उस बिल्डिंग के पास से गुजरा और ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी। वहाँ कोई भी नहीं था। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नजर आई। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी। चेतन ने उसको नीचे आने के लिए कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया और वो अंदर चली गई। चेतन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। चेतन काफ़ी खुश हो रहा था, लेकिन अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात से चेतन बिल्कुल बेखबर था। अगली शाम जब चेतन उसी रास्ते से जा रहा था, वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठी हुई दिखी। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी बाइक साइड लगाकर वो उस लड़की के पास गया। चेतन ने अपना नाम बताया। उस लड़की का नाम निशा था। चेतन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतने अंधेरे में अकेले? लड़की कहती है, मैं अकेली नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती। अब रोज़ शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था। खाना भी साथ नहीं खाता था। कभी कभी बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठकर उस लड़की से बात कर रहा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहाँ से गुजर रहे थे तो चेतन को देखते हुए कहा, अरे चेतन, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना तुम्हें? चेतन कहता है, हाँ अंकल, बस निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसको याद आई। उन्होंने उसको अकेले यहाँ क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वो निशा से मिला तो उसने ये बात उससे पूछी कि कल तुम मेरे साथ थी, लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल दिखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी चेतन ने कहा, निशा, हम शादी कर लें, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी? निशा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने
हाँ कहा। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा और चेतन खाना पीना जैसे भूल गया था। वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसकी माँ को उसी दिन शक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने ये बात चेतन के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वही पेड़ के नीचे बैठा था, एकदम अकेला, और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता काफ़ी डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी रूह बहुत ही भयंकर और डरावने अवतार में उनके सामने आ गई और उनसे कहने लगी, मेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस्या को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही पड़ोस वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस गया, तब उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास एक तांत्रिक को ले गए। तांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरी इच्छा, आपके लड़के को जान का खतरा है, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे में शैतान बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहां निशा चेतन को पहली बार मिला था। जांच पड़ताल से पता चलती है कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास फांसी लगाकर मर गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही उसकी मौत हो गई थी। अब तांत्रिक समझ गया वो शैतानी रूह अपनी इच्छा पूरी करने आई है। ठीक उसकी दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफ़ी वक्त तक चेतन एक ही जगह बैठा था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। आज वो डायन उसको ले जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपना मंत्र पढ़ना चालू